वट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल, क्या होगा अगर 100 बाघ है वो भी मार दिया गया तो। देन आई विल टीयर, राजा कहता है कि अगर मैं 100 बाघ है वो मार दूंगा, 100 बाघ भी, तो क्या होगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तब मैं अपनी ज्योतिष शास्त्र की सभी किताबें उन्हें फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम एंड और बताया कि मैं उन्हें आग लगा दूंगा। आई शैल कट ऑफ माई टफ, टफ मीन्स होता है ए बंच ऑफ हेयर, बालों का गुच्छा, चोटी। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड become an insurance agent. The astrologer finished an incoherent note. Incoherent means होता है disconnected means अलग अलग, रुक रुक कर बोलना। बताया कि मैं अपने बाल में छोटे कटवा लूंगा, अपने बाल छोटे करवा लूंगा और एक बीमा एजेंट बन जाऊंगा। एस्ट्रोलॉजर है वो अपनी बात, ज्योतिष अपनी बात को ऐसे हड़बड़ाहट के अंदर अपने बात को अलग अलग मतलब रुक रुक कर बोल के पूरी करता है। From that day onwards, it was celebration time for all the tiger inhabiting Parthibanpuram. From that day, बताया कि ये जो समय था, celebration means होता है फेस्टिविटी, मीन्स उत्सव का जो समय वो आ जाता है। कहां पर, इस समय के बाद से, इस दिन के बाद से जो प्रतिबंधपुरम के अंदर रहने वाले जो बाघ थे उनका उत्सव का समय आ जाता है। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, राज्य के अंदर महाराजा को छोड़कर सभी के लिए बाघों के शिकार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ए प्रोक्लेमिनेशन, प्रोक्लेमिनेशन मीन्स होता है राजा का जो संदेश है वो फैला दिया गया। वाज इशू टू द इफेक्ट ऑफ दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. Confiscated मतलब seized, जब्त कर लेना। fling का मतलब थ्रो, फेंकना, fling, थ्रो, फेंकना। ए प्रोक्लेमिनेशन वाज इशूड, बताया कि जो संदेश है वो इशू कर दिया गया कि जो इफेक्ट है ये लागू कर दिया जाता है कि किसी ने भी, अगर राजा को छोड़कर किसी ने भी एक बाघ की तरफ अगर पत्थर भी, कंकर भी मारने की कोशिश की तो उसकी सारी संपत्ति से जब्त कर लिया जाएगा, उसके सारे पैसे, उसकी सारी धन संपत्ति सब कुछ है वो जब्त कर लिया जाएगा। महाराजा वोड ही वुड अटेंड ऑल अदर मैटर्स आफ्टर ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, और जो महाराजा है उसने यह प्रतिज्ञा, टुक एन ओथ, वोड मतलब होता है टुक एन ओथ, कसम खाना, यह कसम खा ली, यह प्रतिज्ञा ली कि वह अपने सारे मामले तभी सुलझाएंगे, किसके बाद, जब वो अपने 100 बाघ है वो मार देंगे। इनिशियली द टाइगर किंग सीम्ड वेल सेट ए रियलाइज हिज एम्बिशन, और बताया कि इनिशियली इन द बिगिनिंग, आरंभ में ही जो टाइगर किंग है उसने अपना जो काम है वो बड़े ही गंभीरता से लिया। नोट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसा नहीं था कि उसने अपने इस काम के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कोई खतरा है उसे, उनका सामना उन्होंने नहीं किया हो। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेटिन मिस्ड इट्स मार्क, कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई बार गोली अपना निशाना चूक जाती थी। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फोर्ट द बेस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और उन्हें उस जानवर के साथ नंगे हाथ बिना किसी हथियार के भी लड़ना पड़ा। इस टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन, प्रत्येक बार है विजय महाराजा की हुई। एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ, एक दूसरा समय भी आया जब उन्हें खतरा हो जाता है हिज थ्रोन, अपना सिंहासन खोने का। ए हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक उच्च अधिकारी है जो प्रतिबंधपुरम का है, वह महाराजा का जो राज्य है प्रतिबंधपुरम है उसकी यात्रा करता है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, बताया कि वह बाघों का शिकार करने का बड़ा शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर सी हैड शूट, और बताया कि जिस शिकार को उनका और अधिक और इससे भी अधिक अपने द्वारा मारे गए जो बाघ है उसके साथ फोटो खिंचाने का वह शौकीन था। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, बताया कि हमेशा की तरह उसे प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करना चाहा। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजोल्व, परंतु महाराजा है अपने रिजोल्व मतलब इरादे, अपने इरादे पर फर्म मतलब कायम होना। ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने परमिशन देने के लिए मना कर दिया। ही कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, बताया कि परंतु महाराजा ने कहा कि उसे मैं और किसी शिकार का प्रबंध कर सकता हूं। यू मे गो ऑन बोर हंट, बताया कि आप एक जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, बताया कि तुम्हारे लिए एक चूहे का शिकार वो आयोजित किया जा सकता है। एंड वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, हम मच्छर के शिकार के लिए तैयार है। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, परंतु बाघों का शिकार ये असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स secretary sent words to the Maharaja through the Diwan that the Durai is the Tamil word
which means the leader or the chief of any organization means दुरई। बताया कि महाराजा है, जो महाराजा है थ्रो द इसलिए ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी है सॉरी हिमसेल्फ विद नॉट हैव टू किल द टाइगर। जो ब्रिटिश अधिकारी है, जो ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी था, उसके सचिव ने यह बात दीवान के द्वारा महाराजा तक पहुंचाई कि खुद दुरई जैसा कि हमने बताया कि तमिल वर्ड हो जिसका मतलब होता है प्रमुख, जिसका मतलब होता है कि चीफ या फिर पावरफुल पर्सन। बताया कि और महाराजा के जो दीवान है उसके द्वारा महाराजा तक यह बात पहुंचाई कि खुद दुरई है, उसे बाघ मारने की जरूरत नहीं है, मतलब दुरई है वो बाघ नहीं मारेंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा खुद शिकार करेंगे, महाराजा खुद मारेंगे। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू द दुरई was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। carcass मतलब डेड बॉडी, मृत शरीर। बताइए कि सबसे मुख्य जो बात है वो ये है कि दुरई के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह हाथ में बंदूक लेकर मरे हुए बाघ के ऊपर खड़े होकर केवल फोटो खिंचवाना। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, परंतु महाराजा है इस प्रस्ताव के लिए भी सहमत नहीं हुए। इफ ही रिलेंट नाउ, अगर यदि वे अब रिलेंटेड मतलब होता है मान जाना, अब मान गए तो व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स। बताइए कि अगर अब वो मान गए तो क्या होगा जब दूसरे अफसर भी बाघ के शिकार के लिए यहाँ पर आने लगेंगे तो क्या होगा। द महाराजा एंड सॉरी बिकॉज ही prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself। क्योंकि अब उन्होंने क्या कर दिया था, एक अंग्रेज अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी होने से रोका था, इसलिए महाराजा को अपना साम्राज्य खोने का खतरा था। महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन का मतलब विचार विमर्श करना, और दिस इशू, महाराजा और दीवान ने इस इशू के ऊपर, इस मामले के ऊपर विचार विमर्श किया। एज ए रिजल्ट, और जिसके परिणाम स्वरूप ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच forthwith a famous British company of jewelers in कलकत्ता। बताया कि और जिसके परिणाम स्वरूप कलकत्ता के एक अंग्रेज ज्वेलर्स कंपनी के पास एक झटके साथ ही मतलब एक सेकंड में ही मतलब तुरंत ही एक टेलीग्राम है वो भेजा गया। एंड सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स। बताया कि वहां पर अलग अलग डिजाइनों के हीरे की कीमती अंगूठी है उसके नमूने हैं वो भेजने के लिए। एंड सम 50 रिंग्स अराइव, और बताया कि कुछ लगभग 50 अंगूठी है वो वहां से आई। महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा ने सारी की सारी है जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसकी जो पत्नी अच्छी पत्नी है उसके पास भेज दिए। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्ट द दुरई शानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। जो महाराजा है और जो मिनिस्टर मंत्री है उनका मानना था, उनकी उम्मीद थी कि दुरई शानी है वो 1 या 2 अंगूठी है उन्हें चुन लेगी और बाकी बची हुई वापिस भेज देगी। With no times at all, the Duraisani sent a reply, thank you very much for your gifts। और बताया कि जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी कि वह 1 या 2 अंगूठे अपने पास रख लेगी और वापिस को भेज देगी। बिना समय गवाए हुए जो दुराइशानी है, बिना समय विद इन नो टाइम एट ऑल, बिना समय गवाए हुए दुराइशानी ने अपना जो रिप्लाई जवाब वापिस भेजा कि आपके गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड 2 days a bill for 3 लाख रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। और बताया कि 2 दिनों के बाद ही वहां पर 2 दिनों में ब्रिटिश ज्वेलर्स के पास से 3 लाख का बिल वहां पर आया। महाराजा वाज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। पर महाराजा है वो इस बात से खुश थे क्योंकि 2 लाख खर्च हो गए लेकिन वो अपने साम्राज्य को बचाने में कामयाब रहे। महाराजाज टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। और बताया कि महाराजा का जो बाघों का शिकार है बहुत सफल होते रहे, महाराजा के बाघ के शिकार बड़ी सफलता से आगे चलते रहे। विद इन 10 years he was able to kill 70 टाइगर्स। और बताया कि 10 साल में वे लगभग 70 जो बाघ है मारने में कामयाब हो गए थे। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल, रुकावट आ जाना, हर्डल मींस रुकावट आ जाना, ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। और बताया कि और तभी अचानक उनके जो बाघ का मिशन है उसके अंदर एक रुकावट आ जाती है, उसका मिशन रुक जाता है। The tiger population become extinct in the forest of प्रतिबंधपुरम। बताया कि प्रतिबंधपुरम के जो साम्राज्य है उसके अंदर जो बाघों की जो संख्या है वो खत्म हो जाती है, बाघों की आबादी है वो लुप्त हो गई थी। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed हरकरी मीन्स होता है दैट इज द जापानीज वे ऑफ सुसाइड, मतलब जापानी तरीका होता है आत्महत्या करने का। कौन जानता था कि बाघ है उन्होंने जन्म जो दर है उसके ऊपर नियंत्रण कर लिया है या फिर आत्महत्या करनी शुरू कर दी है। और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट
बिकॉज दे डिजायर टू बी शूट बाय द ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और बताया कि ये भी हो सकता है कि वे राज्य से इसलिए भाग गए थे कि उन्हें केवल अंग्रेजों के हाथों से ही मरना था। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलवाया। एंड दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शूट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, ही आस्क्ड ब्रेंडिशिंग हिज गन। बताया दीवान साहब, क्या आपको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मेरी इस बंदूक से अभी भी 30 बाघ मारे जाने बाकी है। और उन्होंने अपनी बंदूक है दीवान साहब की तरफ तानते हुए कहा। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट। जो बंदूक की नोक के ऊपर कांपते हुए दीवान साहब में चिल्लाया, योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं बाघ नहीं हूं। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, किस मूर्ख ने तुम्हें बाघ कहा है। नो आई एम नॉट ए गन, नहीं मैं बंदूक भी नहीं हूं। यू आर नीदर टाइगर नोर गन, ना तो तुम बाघ हो और ना ही तुम बंदूक हो। दीवान साहब, आई समन यू हियर फॉर डिफरेंट पर्पज, मैंने तुम्हें एक दूसरे उद्देश्य से यहाँ पर बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निश्चय कर लिया है। दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, दीवान है और अधिक हकलाना शुरू कर देता है और अधिक घबराना शुरू कर देता है। योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, मेरे तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगा, डोंट टॉक नॉनसेंस, तुम बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। वट आई वांट इज ए टाइगर, मुझे तो केवल बाघ चाहिए। योर मैजेस्टी, प्लीज थिंक इट ओवर, इसके बारे में विचार करिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द शोर, तुम्हारे जो पूर्वज है उन्होंने तलवार से शादी की थी। इफ यू लाइक मैरी द गन, अगर तुम चाहो तो बंदूक से शादी कर सकते हो। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, एक टाइगर जो किंग है, बाघ राजा है, इस साम्राज्य के लिए पर्याप्त है, काफी है। इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, बाघ रानी की इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा ने एक लंबी हंसी। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग इधर ए टाइगर और ए गन, न तो मैं किसी बाघ से और न ही बंदूक से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बीइंग, परंतु एक मानव जाति की लड़की से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ ऑफ द स्टैटिस्टिक्स ऑफ ए टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, सबसे पहले तुम जो बाघों के आंकड़े हैं अलग अलग साम्राज्य के अंदर, पहले तो उनको आप ढूंढे, उनका निरीक्षण करिए। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन ए द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और उसके बाद आप ये इन्वेस्टिगेट करिए, ये तहकीकात करिए कि वहां पर कोई लड़की है जिसे मैं शादी कर सकूं शाही परिवार के अंदर, उस राज्य के अंदर जहां पर बाघों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उसके आदेश का पालन किया, उसके आदेशों का। एंड ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच प्रोसेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, और उन्होंने एक उपयुक्त जो लड़की है वो ढूंढ ली थी जहां पर जिसके साम्राज्य में बाघों की जो संख्या है बहुत अधिक थी। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स इस टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, महाराजा जंग बहादुर जब भी अपने ससुर से मिलने जाते थे वो 5 या 6 टाइगर है वो मार आते थे हर बार। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स एडोन मतलब सुसज्जित होना, द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, इस प्रकार से 99 बाघों की जो चमड़ी है उनको सजा दिया गया था, उनको टांग दिया गया था सजाने के लिए प्रतिबंधपुरम के जो रिसेप्शन का जो महल है उसके ऊपर, जो महल का जो रिसेप्शन है हॉल है उसके दीवारों के ऊपर 99 बाघों की जो स्किन है, 99 बाघों की चमड़ी है, उन्हें अलंकृत कर दिया गया था, वहां पर सजाने के लिए टांग दिया गया था। द महाराजा एंजाइटी रीच्ड ए फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, महाराजा एंजाइटी रीच, महाराजा की जब 100 बाघों की गिनती को पूरा करने में केवल एक ही बाघ रह गया था तो महाराजा की चिंता है वो उसकी जो एंजाइटी मतलब उसकी दुर्दशा है जो क्या पहुंच गई थी। एंजाइटी मीन्स होता है चिंता, और इस शिखर तक पहुंच गए थे कि उन्हें बुखार तक हो गया था, मतलब वो एकदम पिच फीवर मतलब उन्हें बुखार सा हो गया था, इस लेवल तक पहुंच गई थी। He had this one thought during the day and the same dream at night, बताया कि उन्हें केवल एक यही विचार दिन भर रहता था और रात को भी इसी के सपने आते थे कि केवल एक बाघ बचा हुआ है। But this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom, और बताया कि परंतु इस समय इनके ससुर के साम्राज्य में बाघों के रहने के जो स्थान है वो खाली हो चुके थे। It became the impossible to locate the tigers anywhere, बताया कि बाघों का कहीं भी पता लगाना था वो असंभव था। Yet only one more was needed, परंतु फिर भी
केवल एक की और जरूरत थी, एक बाघ और चाहिए।